हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन दी शॉर्ट रन। इसमें सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की बात की जाएगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन दी एई कर्व। एई कर्व मतलब हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड एई, ये हमें क्या बताता है कि शिफ्ट किसकी वजह से आती है। जो हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसमें, प्राइस लेवल और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में। क्योंकि जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्राइस घटेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब प्राइसेस कम होते हैं तो हम ज़्यादा खर्च करते हैं और जब प्राइसेस ज़्यादा हैं तो हम कम खर्च करते हैं। इसलिए इसमें क्या होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल ऑन प्राइवेट कंजम्पशन, यानी प्राइस लेवल में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन पे क्या असर पड़ रहा है। फर्स्ट इज़ कि आपके प्राइवेट सेक्टर की वेल्थ पे क्या असर हो रहा है। देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ द एसेट्स। इसको ऐसे समझो सिंपली कि जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जब प्राइसेस कम होंगे तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देखो, किसी भी एसेट की परचेज में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है इशूअर, दूसरी होती है होल्डर। अब जो प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं वो इशूअर की वेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है और होल्डर की वेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। इशूअर की वेल्थ को सेम डायरेक्शन में अफेक्ट करता है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें, चेंज इन प्राइसेस एंड वेल्थ ऑफ द इशूअर। देखो, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इशूअर की वेल्थ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको अपनी एसेट के लिए क्या होगा, ज़्यादा प्राइसेस मिलेंगे। ऐसे ही होल्डर की वेल्थ को ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे अफेक्ट करता है, होल्डर कौन होता है हमारा, जो खरीदता है, ठीक है। अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो होल्डर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर प्राइसेस कम होंगे तो होल्डर की परचेजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब टाइप ऑफ एसेट्स। टाइप ऑफ एसेट्स हमारी दो तरह की एसेट्स हैं। फर्स्ट इज़ इनसाइड एसेट्स, सेकंड आउटसाइड एसेट्स। अब ये देखना है कि इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंस क्या है। देखो, इनसाइड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसमें हमारा इशूअर और होल्डर, यानी जिसको एसेट इशू करनी है और जिसको परचेज़ करनी है, दोनों ही किस में होते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर में लाए करते हैं। दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर से। तो हमने बात की थी एक की वेल्थ को चेंजेस, प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में अफेक्ट करेगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक का इफेक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एक का इफेक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इफेक्ट, जो नेट इफेक्ट होगा वो हमारा नलीफाइड हो जाएगा, यानी नल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही आउटसाइड एसेट्स। देखो, आउटसाइड एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिसमें जो हमारा होल्डर है, यानी बायर है, परचेज़र है, वो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर में ही लाए करता है, उसी से बिलोंग करता है। लेकिन इशूअर कौन होगा, हमारा कोई फॉरेन इशूअर होगा। तो देखो, क्योंकि हम चेंज इन प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो प्राइसेस हम डोमेस्टिक प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो किसको इफेक्ट करेगा, हमारे जो डोमेस्टिक सेक्टर में लाए करेगा, डोमेस्टिक सेक्टर से बिलोंग करेगा। कौन कर रहा है, होल्डर। तो ये डायरेक्टली सिर्फ किसको इफेक्ट करेगा, हमारे होल्डर को अफेक्ट करेगा। इशूअर की वेल्थ को ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। इसी का बी पार्ट है कि पहले हमने पढ़ा था कि चेंज इन प्राइसेस का वेल्थ ऑफ प्राइवेट सेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि वेल्थ के साथ साथ कंजम्पशन पे क्या असर पड़ता है। देखो, अगर हमारे प्राइस लेवल, जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, वो फॉल हो रहे हैं
तो उसकी वजह से क्या होगा, वेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके साथ साथ कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, मान लो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस घट रहे हैं, उसकी वजह से वेल्थ यानी हमारी परचेजिंग पावर वो बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कम प्राइसेस पे हम ज़्यादा ख़रीदना चाहेंगे तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ जाएगा। प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारा ए कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहा है। और वाइस वर्सा यानी अगर प्राइजेस फॉल की जगह राइज होंगे तो वेल्थ और हमारा कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और ए कर्व अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंडली हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑन नेट एक्सपोर्ट्स, कि जो प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है उसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उस पर क्या असर पड़ रहा है। देखो, अगर हमारा डोमेस्टिक प्राइस लेवल बढ़ रहा है, मान लो प्राइसेस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वो उनके प्राइसेस हाई हो गए तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इट शिफ्ट्स नेट एक्सपोर्ट फंक्शन डाउनवर्ड, यानी उसमें डिक्रीज़ आ जाएगा हमारे नेट एक्सपोर्ट में। अब नेट एक्सपोर्ट में डिक्रीज़ आने की वजह से हमारा ए कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और वाइस वर्सा इसका उल्टा, अगर प्राइसेस क्या होंगे, फॉल हो जाएंगे, तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ए कर्व भी हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी जो हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है उसमें प्राइस की चेंजेस की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये हमारा कर्व है, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सिस पे लेते हैं रियल नेशनल इनकम। जो ये हमारी 45 डिग्री लाइन है, इस लाइन पे हर पॉइंट पे ए इक्वल टू वाई होगा, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू आउटपुट होगा। ये ए कर्व हमारा इनिशियल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है, ये जहाँ पे 45 डिग्री लाइन को काटेगा ये पॉइंट ई आएगा। पॉइंट ई हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इससे हमें मिला वाई, तो ओ वाई हमारी रियल नेशनल इनकम हो गई। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया AE1। अब AE से AE1 शिफ्ट हो गया, तो ये जहाँ पे 45 डिग्री लाइन को काटेगा वो हमारा E1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और हमारा नया रियल नेशनल इनकम OY1 होगी, यानी हमारी रियल नेशनल इनकम कम हो रही है, यानी प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी नेशनल इनकम जो है कम हो रही है, यानी हमारा जीडीपी कम हो रहा है। तो देखो, प्राइस लेवल और जीडीपी कैसे रिलेटेड हुए, इन्वर्सली रिलेटेड, यानी इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो जीडीपी घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे डिराइव करते हैं। देखो, जो ऊपर वाला हमारा कर्व है इसमें वाई एक्सिस पे हम लेंगे डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर और एक्स एक्सिस पे रियल नेशनल इनकम, क्योंकि इसमें हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व की बात करेंगे। नीचे वाले में हम प्राइस लेवल लेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे रियल नेशनल इनकम। ये हमारी 45 डिग्री लाइन है, जहाँ पे हर पॉइंट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू हमारा किसके बराबर होगा, आउटपुट के या इनकम के बराबर होगा। ए हमारा इनिशियल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है, जहाँ पे ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिससे हमें OY रियल नेशनल इनकम मिली, राइट। पी हमारा प्राइस लेवल है, और जहाँ पे ये P और Y इन दोनों पॉइंट से हमें E बार ये एक नया पॉइंट मिला है, तो हमारे पास नया पॉइंट आ गया E1। अभी प्राइस बढ़ाएंगे, मान लो हमारा प्राइस हो गया P1,
P से P1। प्राइस बढ़ा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम कम एक्सपेंड करेंगे ज़्यादा प्राइसेस पे, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से ये हमारा AE कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया AE1 पे। इससे हमें क्या मिला, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, जिसका नाम है E1। यहाँ से हमें नई नेशनल इनकम मिली जो कि है Y1। अब इसको हम नीचे तक मिलाएंगे तो E1 पे हमें नई नेशनल इनकम क्या आया हमारा, पॉइंट Y1, ये आया Y1, और प्राइस था P1। तो P1 और Y1 के कॉम्बिनेशन से हमें एक और पॉइंट, ये हमारे P1 और Y1 के कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ पर एक और पॉइंट मिला, जिसको हमने नाम दिया E-1। अब हम फर्दर प्राइस इंक्रीज करते हैं। मान लो हमारा प्राइसेस हो गए P2, तो प्राइस हमारा और बढ़ गया, तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फिर से कम हो जाएगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, AE कर्व हमारा फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा AE कर्व फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, नया AE कर्व आ गया AE2। इसमें हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला E2। E2 से यहाँ पे हमारा नई नेशनल इनकम क्या आया, Y2। इसको फर्दर जॉइन किया, ये हमारा Y2 आ गई नई नेशनल इनकम। तो P2 और Y2 के कॉम्बिनेशन से हमें एक और पॉइंट मिला यहाँ पर, इसको हमने नाम दिया E-2। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, E-, E-1, E-2। इन तीनों को मिला दो। इन तीनों पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें मिला, जो कि है हमारा AD कर्व। तो ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ AD कर्व। अब रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट्स क्या बताते हैं कि जो AD कर्व है हमारा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जो देखने से ही पता चल रहा है कि प्राइस और आउटपुट में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, नेशनल इनकम कम हो रही है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। चेंज इन प्राइस लेवल कॉजेज शिफ्ट इन AE कर्व। जब हमने प्राइस लेवल इंक्रीज़ किया तब हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो उसकी वजह से AE कर्व हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था। नेक्स्ट, राइज इन दी प्राइस लेवल। जब प्राइस लेवल में राइज हो रहा है तो इसकी वजह से AE कर्व में क्या आ रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट आ रहा है, प्लस इसके साथ कॉन्ट्रैक्शन यानी अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है। किसमें, AD कर्व में, क्योंकि पहले हमें क्या मिल रहा था, P1 पे E- था पॉइंट। जब P1 प्राइस हुआ तो ये शिफ्ट होके कहाँ हो गया, E-1 पे, और उसके बाद शिफ्ट होके E-2 पे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, यानी अपवर्ड मूवमेंट है किसमें, AD कर्व में, और वाइस वर्सा। अगर हम प्राइस रिड्यूस करेंगे तो AE कर्व में अपवर्ड शिफ्ट आएगी और इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक्सटेंशन होगा AD कर्व का। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन AD कर्व एंड AE कर्व, कि AD कर्व और AE कर्व में क्या रिलेशनशिप है।
पहले फर्स्ट कर्व में हम AE कर्व को डिफाइन करेंगे, सेकंड में AD कर्व को। यहाँ पे y एक्सिस पे डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर लेंगे, x एक्सिस पे रियल नेशनल इनकम, यहाँ भी x एक्सिस पे रियल नेशनल इनकम और y एक्सिस पे यहाँ पे होगा प्राइस लेवल, राइट। ये हमारी 45 डिग्री लाइन है जहाँ पे AE इक्वल टू y होगा, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू आउटपुट। प्राइस लेवल हमारा P है, ये कांस्टेंट है, हम इसमें प्राइस लेवल को चेंज नहीं कर रहे, हम ये मानेंगे कि प्राइस जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा P पे। AE हमारा इनिशियल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है, E इक्विलिब्रियम लेवल है जिससे OY हमारी नेशनल इनकम हमें मिल रही है, OY। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है E डैश। अब अगर हम बात करें कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम लें जिससे कि हमारी रियल नेशनल इनकम घट रही है, Y1 पे आ जा रही है और यहाँ का इक्विलिब्रियम पॉइंट K, ठीक है, यहाँ पे हमारी इनकम घट रही है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या है, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है ना वो आउटपुट से ज़्यादा है, यानी 45 डिग्री लाइन से ऊपर है हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन, यानी हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो आउटपुट से ज़्यादा है। तो OY1 जो हमारा लेवल है इनकम का, उस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आउटपुट से ज़्यादा है, तो ये फर्म्स को प्रेशराइज करेगा, किस लिए, कि वो अपना आउटपुट बढ़ाएं, कि वो Y1 लेवल से Y तक वापस जा सकें, इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन कर सकें, यानी प्रेशराइज करेगा फर्म्स को टू राइज देयर आउटपुट। ऐसे ही अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, उससे हमें नई नेशनल इनकम मिल रही है OY2 मिल गई, लेकिन ये जो गैप है ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कर्व है ना वो हमारी 45 डिग्री लाइन से कम है, यानी हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो आउटपुट से कम है, तो यानी यहाँ पर हमारा आउटपुट ज़्यादा है, ये Y2 हमें इनकम मिली, तो ये प्रेशराइज करेगा फर्म्स को, किस लिए, कि वो अपना आउटपुट जो है वो रिड्यूस करें ताकि वो कहाँ तक आ सकें, Y पॉइंट तक, ताकि दोबारा हमें क्या मिल सके, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लायर एंड शिफ्ट इन दी AD कर्व। ऊपर वाले कर्व में Y एक्सिस पे डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे रियल नेशनल इनकम, यहाँ पे प्राइस लेवल, और X एक्सिस पे सेम रियल नेशनल इनकम। ऊपर हम AE कर्व की बात करेंगे, नीचे हम AD कर्व की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारी 45 डिग्री लाइन है जहाँ पे AE इक्वल टू आउटपुट होगा, AE1। ये AE जो है ये हमारा इनिशियल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है। यहाँ पे E पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे ये AE इक्वल टू Y, यानी 45 डिग्री लाइन को जहाँ पे हमारा AE कर्व काट रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से हमें नेशनल इनकम मिली हमारी Y, ये Y है। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा P, तो P को जहाँ पे ये Y काट रहा है, यानी ये कॉम्बिनेशन, ये एक पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको हमने माना E डैश, तो इससे हमें हमारा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व मिला, AD कर्व मिला। अब हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंजेस आ रहे हैं, यानी हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो AE कर्व कहाँ होगा, हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो नया AE कर्व आ गया AE1, और जहाँ पे ये 45 डिग्री लाइन को काट रहा है वो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1, जिससे हमें नया नेशनल इनकम मिली Y1। तो देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है इतना,
इसको हमने मान लिया डेल्टा ए ई, यानी जो चेंज आ रहा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में। और y से y1 पे यानी रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है, इसको हमने मान लिया डेल्टा y। ठीक है, अब नया इक्विलिब्रियम आया था, नया रियल नेशनल इनकम y1 आ गया। ये y1 जहाँ पे p को काटेगा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया e-1। तो ये हमारा एडी कर्व कहाँ अपवर्ड शिफ्ट हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, देखो अगर हमारा ए कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं यानी हमारी रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारा एडी कर्व कहाँ राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ठीक है, तो मल्टीप्लायर चेंज इन इनकम कितना है y से y1 यानी y1, या फिर आप इसको लिख सकते हो डेल्टा y भी जो हमने लिया है, अपॉन चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग या फिर स्पेंडिंग, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आपका कितना चेंज आ रहा है। इस चेंज को हमने मानना था डेल्टा ए, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा डेल्टा y अपॉन में डेल्टा ए ई।